नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यार्पित किए जाने की अपनी मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि भारत को न्यायपालिका पर निष्पक्ष भरोसा है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी भारत में कई सालों से जवाब देने थे। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना। नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करना स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर शिकायत का फोरम मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए जो गाइडलाइंस जारी है उसका लागू होना बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। महम के निर्दलीय विधायक बलराज की दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और हांसी समेत 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमार कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक ठिकानों पर छापेमारी के लिए 60 के करीब गाड़ियां पहुंची। गुरुग्राम में भी सेक्टर 62 में आयकर विभाग की टीम ने बलराम के कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की। वहीं सेक्टर 56 और सेक्टर 26 में जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट में भी छापेमार कार्रवाई की गई। बलराम लगातार किसान आंदोलन का समर्थन दे रहा था और पूरी तरह से आंदोलन में सक्रिय था। गौरतलब है कि बलराम पहले बीजेपी में टिकट मिला था, लेकिन टिकट नहीं मिलने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। बता दें कि बलराज 7,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। बलराज के घर पर हुई छापेमारी अब सियासी रंग ले रही है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि जो भी मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि बलराज के ठिकानों पर हुई छापेमार कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार छापे आदि डलवाकर उन्हें परेशान कराने और डराने धमकाने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि बलराम ने कोई गलत काम नहीं किया, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अभय चौटाला ने पेट्रोल पदार्थों के दामों में हुई वृद्धि को उन्होंने आम आदमी की महंगाई कमर तोड़ बताया। कहा, पेट्रोल और रसोई गैस के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, केवल तेल कंपनियों की मनमानी की वजह से। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस बनाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के मद्देनजर स्पीकर ज्ञानचंद और मुख्य सचिव विजय वर्धन की मौजूदगी में नेवा कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया। दरअसल ई विधानसभा की प्रोसेस को लेकर बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, हरियाणा सरकार और विधानसभा के बीच एमओयू साइन हुआ। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बारे में बताया कि अभी ई विधानसभा मुहिम सिर्फ हिमाचल में लागू हुई है, बाकी 16 राज्य और इस प्रोसेस से अभी आगे नहीं बढ़े। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, उन्होंने विरोध करना होता तो उन्हें कोई समझा नहीं सकता है। जो लोग कानून का विरोध कर रहे हैं वो किसानों की भलाई नहीं चाहते। गुरुग्राम जिला प्रशासन के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की। गुरुग्राम की समस्याओं पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान कहा कि गुरुग्राम में अलग अलग विभागों के कारण विकास कार्यों में दिक्कतें आती हैं। जीएमडीए, नगर निगम हुड्डा, जिला परिषद, इनकी आपसी आपत्ति के चलते कई बार काम नहीं हो पाते। एक एजेंसी यदि हाँ कर भी दे तो दूसरी एजेंसी आपत्ति जता देती है।
फरीदाबाद के राहुल तेतिया को इंडिया क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया, जिसे बधाई देने के लिए फरीदाबाद जिले के विधायक नरेंद्र गुप्ता उनके निवास पहुंचे। चरखी दादरी जिले के चरखी गांव के किसान ओम प्रकाश ने अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद कर दिया। किसान ने 5 एकड़ में गेहूं की बिजाई की थी। 3 कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप उसने 4 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल को पूरी तरह खत्म किया, तो वहीं 1 एकड़ जमीन पर आज ट्रैक्टर चलाने के बाद फसल को बर्बाद करने की बात कही। बता दें कि चरखी गांव निर्दलीय विधायक सोमवीर का गांव है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का एक और जहां लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को अपनी फसलों को भी नष्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। अपना भारत मोर्चा के नाम से नई पार्टी लॉन्च की। पार्टी की लॉन्चिंग कार्यक्रम में अशोक तंवर दिल्ली में मौजूद रहे, वहीं फरीदाबाद में उनके समर्थक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़े रहे। समर्थकों के मुताबिक आने वाले वक्त में अशोक तंवर की पार्टी का इसलिए वो समर्थन दे रहे हैं क्योंकि अशोक तंवर समर्थकों ने बताया कि वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और जिस पार्टी में परिवारवाद हो उस पार्टी का कई सालों से कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ सकता है। अंबाला नगर निगम की बैठक की शुरुआत में हुआ हंगामा। बीजेपी के पार्षदों और निगम अधिकारियों ने मीडिया को कवरेज करने से रोका। कांग्रेस और एचडीएफ के पार्षदों ने मीडिया पर रोक लगाने से इनकार किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मीडिया को कवरेज की इजाजत दी। निगम की मीटिंग में बीजेपी पार्षदों और निगम अधिकारियों ने बजट पर चर्चा की मांग की। वहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा ने जनरल हाउस मीटिंग से चर्चा की इजाजत दी। करनाल में 6 सड़कों के नवीनीकरण निर्माण कार्यों का सांसद अजय भाटिया ने शिलान्यास किया। 20 करोड़ से ज्यादा की लागत में बनाई जाएंगी सड़कें। इस मौके पर संजय भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी देश को बांटने की बात करते हैं। साथ ही अहमदाबाद में पीएम मोदी के नाम पर स्टेडियम इसलिए बना क्योंकि लोगों की इच्छा थी। बीजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का विश्वास खो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने की कर रहे हैं बात। किसान आंदोलन पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अब आंदोलन खत्म होना चाहिए। व्यापारी, किसान और आम जनता आंदोलन के चलते बेहद परेशान है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। रक्षा मंत्री की स्पष्टता शिष्टाचार मुलाकात की। चंडीगढ़ में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने का प्लान बनाया। शुक्रवार यानी कि 26 फरवरी को कर्मचारी सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल सरकार ने पीजीटी संस्कृति टीचर्स और टीजीटी इंग्लिश टीचर्स की भर्ती कैंसिल कर दी थी, जिसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी संघ। सोनीपत के कुंडली में मौजूद एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की मौत हुई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पंखे बनाने का काम होता था, जहां शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग लगी। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका। आग इतनी भयावह थी कि दमकल की 9 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाना पड़ा। जिनके पटियाला चौक में तेज रफ्तार एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। ट्रक से टकराकर करीब आधे घंटे तक इस वजह से जाम लगा रहा। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई, वहीं सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ।
कैथल में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई, सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान। 3 दिवसीय जागरूक अभियान चलते हुए डीएसपी ने कहा कि पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला में हरियाणा राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के हिफाजत अभियान की शुरुआत प्रदेश में डीजीपी मनोज यादव ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चरखी दादरी जिले के खातीवास गांव में ग्रामीण 26 फरवरी 2019 से 15 2D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन करने बैठे किसानों के इस धरने को अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि धरने को 2 साल पूरे हुए लेकिन सरकार ग्रामीणों की मांग को लेकर गंभीर नहीं। किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों की जमीन औने पौने अधिकृत दाम में देना चाहती है, लेकिन किसान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भिवानी में विज्ञान दिवस सप्ताह के तहत विज्ञान क्लब ने 3 दिवसीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान पर वाद विवाद और कविता पाठ का आयोजन किया गया। सिरसा जिले में गलियों में टेंडर प्रोसेस भी शुरू हुई। धांधली के विरोध में नगर परिषद में ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया। आनंद फानन में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ठेकेदारों को समझाते हुए कहा कि नगर परिषद में धरना देना ठीक नहीं। गलियों के जो टेंडर हुए थे उसमें कमेटी ने उनमें कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर धांधली की थी। इसकी वजह से टेंडर देने में उन्हें देरी हुई, जिसकी वजह से सभी लोग नाराज हैं। सोनीपत में सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से गांव में माइनर टूटने के चलते एक किसान को 40 एकड़ फसल बर्बाद की। किसानों का कहना है कि ग्रामीणों ने पहले ही सिंचाई विभाग को सूचना दी थी, लेकिन अधिकारी वक्त पर नहीं पहुंचे। किसान ने बताया कि उनसे लोन लेकर टमाटर की फसल लगाई थी, लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते सारी फसल बर्बाद हुई। यदि मुआवजा नहीं मिला तो खुदकुशी कर लूंगा। पलवल में नवविवाहिता की हत्या के सवालों के घेरे में आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति सहित 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या दहेज का मामला दर्ज किया। झज्जर में एक व्यक्ति ने हत्या के रहस्य से पर्दा डालने के लिए पहले खुद पर का पैर तोड़ा और फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि गांव ठाणा का रहने वाले राजेंद्र गांव की ही कृष्णा के साथ लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते पिछले राजेंद्र ने कृष्णा की पिटाई की और लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। आरोपी की घटना के बाद आरोपी राजेंद्र ने पुलिस को गच्चा देने के लिए पहले हत्या पर पर्दा डालने के लिए अपना ही पैर तोड़ा और फिर खुद ही अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया। कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट। फरीदाबाद प्रशासन ने बनाए 15 कंटेनमेंट जोन। सोना के गांव में अज्ञात बदमाशों ने केनरा बैंक में लंबी सुरंग बनाकर डाका डालने का प्रयास किया। ये बदमाश बैंकों से कोई नकदी और अन्य सामान ले जाने की तरह से कामयाब रहे। साल 2020 में झज्जर जिला सहित हरियाणा के कई जिलों के अलावा दिल्ली के कुछ हिस्सों में अपना जाल बिछाकर पेंसिल पर कलर करने के नाम पर की गई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मालिक और घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धोखाधड़ी के इस मामले में जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए। रिमांड अवधि बढ़ाने के बाद अज्ञात ने आरोपी श्री भगवान को न्यायिक हिरासत में भेजा। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में लापरवाही के चलते 5 दिन पहले सिंध बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान किसान की मौत होने के बाद उसके शव को चूहों ने खा लिया। अब इस मामले में कार्रवाई की गई। मामले में 2 ठेके पर लगे हुए कर्मचारियों को निकाला गया। वहीं इमरजेंसी में तैनात 2 डॉक्टरों पर भी गाज गिरी। 5 दिन पहले किसान आंदोलन में बयापुर निवासी राजेंद्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके शव को सोनीपत के शवगृह में लाया गया था।
कोसली क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों को 10 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल का भुगतान कर अब जेब ढीली करनी होगी, जिसकी वजह से ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में ललकारते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टोल को वापस नहीं लिया गया तो हम गांव पर ही बैठकर आंदोलन करेंगे। गुरुग्राम में फीस बढ़ोतरी को लेकर लॉटरी वैली स्कूल के सामने अभिभावकों ने प्रदर्शन कर बैनर और तख्तियां लेकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल पर आरोप लगाते हुए स्कूल प्रबंधन की तरफ से डेवलपमेंट चार्ज के साथ साथ 20% फीस की बढ़ोतरी की जा रही है, जिसकी वजह से अब अभिभावकों में नाराजगी है। अभिभावकों की माने तो यदि स्कूल प्रबंधन में उनकी मांगे नहीं मानी तो अगला रास्ता अब वो अपनाएंगे और हर तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। कैथल पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का हवाला देते हुए 3 दिन का ध्वनि प्रदूषण के नियम को लेकर जागरूक अभियान चलाया, जिसके तहत वाहन चालकों को अब जागरूक किया जाएगा। अपने वाहनों पर कंपनी द्वारा जो हॉर्न लगे हुए हैं केवल वही हॉर्न लगाने होंगे। यदि आपने कोई और हॉर्न लगाया तो 10,000 रुपए का चालान का प्रावधान है। कुरुक्षेत्र में मार्कंडेय मंदिर के पास एक्सीडेंटल स्थल से जबरन गाड़ी ले जाने और होमगार्ड के जवान को अपनी ऊंची पहुंच बताकर धमकाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। होमगार्ड पवन का कहना है कि उन्होंने शिकायत पुलिस चौकी में की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करनाल में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक देर रात फेसबुक पर लाइव था। फेसबुक लाइव करते वक्त युवक के हाथ में शराब की बोतल थी और वो अपने दोस्तों के साथ था, जिसके बाद उसका शव मिला। फरीदाबाद में एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक युवक ओल्ड फरीदाबाद का रहने वाला है, जिसने दिल्ली के रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक कराया था, लेकिन उसकी हत्या के बाद से युवती गायब है। फिलहाल पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और युवती की तलाश कर रही है। पलवल में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ससुराल पक्ष दहेज को लेकर करता था परेशान। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति सहित 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या और दहेज का मामला दर्ज किया। रेवाड़ी में एक घर में बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के पड़ोस के ही एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत दी है, जिसमें परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और जब परिजन आए तो दीवार फांदकर फरार हो गया। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर विरोध जताया। इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर सीएम ममता बनर्जी सचिवालय पहुंची और केंद्र सरकार पर तंज कसा। पीएम मोदी आज पंडुचेरी दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 27, 28 और 1 मार्च को तमिलनाडु में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी रंग में रंगा पश्चिम बंगाल। कोलकाता में जेपी नड्डा ने शुरू की सोनार बंगला कैंपेन। 3 मार्च से 20 मार्च तक हर विधानसभा को किया जाएगा कवर। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में केंद्र सरकार की टीम को काम नहीं करने दिया जा रहा। सरकार बनने पर राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक्ट्रेस पायल सरकार ने बीजेपी में शामिल हुई। बंगाल के बैरपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मंजूरी नहीं मिली, जिस पर बीजेपी ने ममता सरकार पर रैली को अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। मुंबई में एक बार फिर वापस लौट रही कोरोना की लहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में भी कोरोना का फिर बढ़ रहा खतरा। एक दिन में सामने आए कोरोना के 200 नए मरीज। 2 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। सरकारी गैस कंपनी ने एक बार फिर घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी की। रेलवे ने यात्री को झटका देते हुए एक बार फिर किराए में बढ़ोतरी की। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कम दूरी की ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की जाएगी।
रेलवे ने किराया बढ़ाने के पीछे कोरोना को वजह बताया। रेलवे का कहना है कि किराया बढ़ने से ज्यादा यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। रेलवे के बढ़ाए गए किराए का असर 30 से 40 किलोमीटर तक का सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ेगा।